सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पे, साथ ही साथ इस वीडियो पे। तो आज हम लोग अपना पार्ट 4 डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। जिसने मेरी बची हुई वीडियोस ना देखी हो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके देख सकता है। तो आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो अच्छा, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। पहले जान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड नाम से पता चल रहा है कोई फील्ड मतलब स्पेस होगी, कोई फील्ड मतलब कोई स्पेस होगी। इलेक्ट्रिक मैंने बताया था शुरुआत में ही कि जहां पे इलेक्ट्रिक वर्ड यूज हो जाता है वो चार्ज से रिलेट कर जाता है। जहां पे इलेक्ट्रिक वर्ड यूज हो जाता है वो चार्ज से रिलेट हो जाता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि चार्ज की स्पेस। ठीक है, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। चलिए, डेफिनेशन बाद में लिखते हैं, पहले ये बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब चार्ज बताया, फील्ड का मतलब स्पेस बताया। अब इससे ये पता चलता है कोई भी चार्ज, किसी भी चार्ज के अराउंड कोई स्पेस, ठीक है ना। चार्ज स्पेस मतलब किसी भी चार्ज, अब पॉजिटिव नेगेटिव कोई वो नहीं है, किसी भी चार्ज के अराउंड वो स्पेस जिस स्पेस में कोई दूसरा चार्ज, मान लीजिए यहाँ पे प्लस ले लिया या फिर यहाँ पे माइनस ले लिया, ठीक है, ये फील करे कि वो उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है या फिर ये फील करे कि उसके ऊपर फोर्स ऑफ रेपल्जन लग रहा है, तो उस एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बताया, कोई एक ऐसा चार्ज, ठीक है, और उस चार्ज के अराउंड एक ऐसी स्पेस जिस स्पेस में एक चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्जन महसूस करे, तो उस स्पेस को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो यही डेफिनेशन हो जाएगी। क्या होगी डेफिनेशन, तो उस स्पेस को हम लोग क्या कहेंगे, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो उस स्पेस की डेफिनेशन ये रही। ठीक है, तो स्पेस अराउंड एनी चार्ज इन विच अनदर चार्ज फील्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन, दैट स्पेस इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड। वही है जो मैंने आपको ऊपर बताया, सेम वही हम लोगों ने डेफिनेशन में लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। अब आपने इतना समझ लिया, अब हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की सबसे पहले डेफिनेशन आप देखिए। तो आपको डेफिनेशन में क्या बताया गया है, एक ऐसा फोर्स, ठीक है, एक ऐसा फोर्स जो एक यूनिट टेस्ट चार्ज पे लगाया जाता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक ऐसा फोर्स जो एक्ट करता है किसी यूनिट टेस्ट चार्ज पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्जन को लगाने के लिए, उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसी से हम लोग ने फॉर्मूला निकाल लिया। क्या सर जी, हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से रिप्रेजेंट किया, फोर्स को एफ से और टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट से। ये क्यू डिग्री नहीं है, क्यू नॉट कहते हैं इसे, ठीक है। तो हम लोग ने इसको रिप्रेजेंट किया क्यू नॉट से, तो ये हमारा बन गया फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। क्या बन गया, E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। सर जी ये वेक्टर होती है स्केलर, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ऐसा यूनिट क्या है सर जी, न्यूटन पर कूलम। इसी से निकाल ली, फोर्स की न्यूटन, चार्ज की कूलम, न्यूटन पर कूलम। एक और नोट की बात देना चाहता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी जितनी की दूरी कम होगी। अरे आप खुद से लगाइए अंदाजा, ये आपका एटम है, ठीक है, ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है। अब इन, ये मान लीजिए प्लस का है, ये माइनस का है। अब इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करेगा कि इन दोनों की दूरी कितनी है। अब इन दोनों की दूरी कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, और ये दूरी दूर चली जाएगी, यहाँ पे शिफ्ट हो गया चार्ज, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के, ठीक है। और रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पूछे तो क्या होती है, इन्फिनिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज जो होती है वो इन्फिनिटी का होती है, ठीक है। और एक और चीज पूछी जा सकती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक अकेले चार्ज की
क्या होती है, तो आप उसमें लिखेंगे डू नॉट एग्जिस्ट। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करती है कि किसी अकेले चार्ज की। आप मान लीजिए यहाँ पे प्लस का खाली चार्ज रखा हुआ है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ पता ही नहीं चलेगी। अगर यहाँ पे दूसरा कोई चार्ज लाते हैं हम लोग, तभी तो पता चलेगा कि वो कितना, कब, कहाँ पे लाने पे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन दिखा रहा है। ठीक है, ये है आपका डायग्राम। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलते हैं अब, से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब। ठीक है, तो अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी वीडियो को। और ठीक है, मिलते हैं आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। और बचे हुए पार्ट को भी आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर लीजिए, क्योंकि अभी ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो स्टार्ट ही हुआ है, इसीलिए ज़्यादा देरी भी नहीं हुई है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।